हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन है ये। विथ एन एग्जाम्पल इलिस्ट्रेट वन ए ब्लंट एंड कटिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, टू अ स्टिकी एंड कटिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। बी क्वेश्चन है recombinant insulin is produced at 100 mg per liter by E. coli at a cell concentration of 1 gram per liter. Calculate the volume of reactor yani size of the fermenter needed to produce 1 kilogram of insulin in the following conditions. First है when the cell concentration is 1 gram per liter and insulin production is 100 mg per liter. Second है when the cell concentration is 50 gg and insulin production is 100 mg liter. So इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम टेक्निक्स के वजह से बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स या सेल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो इसमें मेन टाइप ऑफ एंजाइम जो है वो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? ये एंजाइम्स जो है वो कट करते हैं हमारा जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए, कट डीएनए at specific locations, इसीलिए इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम माना जाता है। स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करता है। तो जब ये डीएनए को कट करता है तो दो तरीके का एंड्स को प्रोड्यूस कर सकता है। एक है ब्लंट एंड, एक है स्टिकी एंड स्टिकी एंड। तो इसका मतलब क्या है? ब्लंट एंड का मतलब है अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है यानी GAT-ATC और ऑपोजिट स्ट्रैंड में है CTA और TAG, तो अगर हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे यानी मिडिल में कट करता है तो यह क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है ये ब्लंट एंड यानी एंड जो है वो उसमें दोनों ही बेसेस होते हैं। ये है हमारा ब्लंट एंड। ओके, तो अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है यानी हमारा सीक्वेंस होगा AAG CTT, ऑपोजिट में होगा TTC GAA। तो अगर हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कुछ यहाँ पे ये की तरफ और यहाँ लास्ट ये के तरफ कट करेगा तो क्या होगा? रिजल्टिंग एंड जो है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। एक एंड जो है वो लॉन्ग होगा कंपेयर टू अदर हैंड जो शॉर्ट होता है। करेक्ट? तो अगर हम इस दोनों एंड को यहाँ पे नीचे लिखेंगे, नीचे क्या होगा? यहाँ पे शॉर्ट एंड है, यहाँ पे लॉन्ग एंड है। दूसरी तरफ इस तरफ का लॉन्ग एंड है AGCTT और शॉर्ट एंड है। सो इसको हम बोलते हैं स्टिकी एंड। स्टिकी एंड। तो अगर हम एग्जाम्पल्स के बारे में देखें तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में जो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है, ब्लंट एंड प्रोड्यूस करने वाला एंजाइम का नाम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम EcoR5 और स्टिकी एंड प्रोड्यूस करने वाला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का एग्जाम्पल है HIND3। अगर हम सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखें B, so for B1 we have data where insulin production rate, insulin is produced at 100 mg per liter. So if we want a 1 kg insulin, how many liters of fermenter should we have? So it will be equal to कितना होगा? 10,000 liters, क्योंकि 100 mg यानी 0.1 kg के लिए हमें 1 लीटर चाहिए, तो हमें 1 kg के लिए कितने लीटर्स चाहिए? तो आंसर है 10,000 लीटर का फर्मेंटर चाहिए। फर्मेंटर प्रोड्यूस करता है 1 kg ऑफ इंसुलिन। सेकेंड पार्ट है, सो यहाँ पे ये है आंसर। In the second question, given data is cell concentration has been increased to around 50 gram per liter. तो यहाँ पे क्या होगा? इंसुलिन प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा पर लीटर। इंसुलिन प्रोडक्शन का रेट हो गया 50 into 100,
50 into 100, so it will be 5000 mg, so 5 grams per liter. thus हमें क्या मिलेगा, 1 kg इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए कितने चाहिए हमें, 1000 by 5 यानी 200 ग्राम. सो सेल कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया है 50 टाइम्स, सो वी नीड 200 लीटर fermenter to produce 1 kg insulin. 1 kg insulin. तो ये है आंसर फॉर सेकेंड क्वेश्चंस. तो ये है आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन. Hope you have understood the concept. Thank you and all the best.